अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो ये वाले टॉपिक पर है, इनवारी ब्रॉयलर पर। मैंने आपको इनका जो वेट वगैरह चेक करवाया था और प्रोग्रेस बताई थी, वो तकरीबन उसको 3 से 4 दिन हो गए होंगे। और उस टाइम जो उनकी एवरेज आ रही थी वो 950 से 1000 ग्राम के दरमियान में आ रही थी ना। तो उसके बाद मैंने वापसी फ़ीड चलाई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ीड चलाने के बाद कैसा रिज़ल्ट आया। मैंने इनको तकरीबन अभी 4 से 5 दिन फ़ीड दी है। तो 4 से 5 दिन कितनी फ़ीड दी है मैंने, सही है, इन्होंने फ़ीड कितनी कंज्यूम करी है और उस पर वेट कितना निकाला है, आउटपुट कितना दिया है, मतलब अपने वेट का आउटपुट, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये फ़ीड में और ये दूसरी चीज़ों में कितना फ़र्क है, इससे कितना फ़र्क आता है। आज मैंने देखे इनको थोड़ा सा बाहर भी खोला हुआ है, ठीक है। वो बाहर इसलिए खोला हुआ है, मैंने बोला थोड़ा बहुत ही घूम फिर भी लेंगे, अंदर ही एक ही केज में बंद होते ना, तो मैंने थोड़ा बहुत बाहर घूम लेंगे। तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर खोला। और ये देखें आप, ये जो दुकान पे ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती हैं ना, सुस उनकी तरह नहीं है, मज़े से घूम रहे हैं, अपना घूम फिर रहे हैं, उड़ने से मुराद ये नहीं उड़ के फुर्र हो जाए, मतलब जंप वगैरह मार रहे हैं। देखें एक्टिवनेस देखें इनकी, ये लड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको यहाँ शायद दिख गया हो, नहीं भी दिखाओ तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी एक मुर्गी एक्सपायर हो गई थी कल रात में। असल में ये 3-4 दिन से सीप में आई हुई थी, इसका मैं इलाज वगैरह तो कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं बच पाई। जो अल्लाह की मर्ज़ी, इंसान बस मेहनत ही कर सकता है। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। अब खैर, ये आप लोग माशाल्लाह वगैरह बोल दिया करें वीडियो में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये दूसरी वजहों से भी होता है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। आप बस माशाल्लाह वगैरह बोलता रहा करें वीडियो में। मैं आपको लेके चलता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस वेट पर हैं ये चूज़े। अच्छा जी, तो मैं मशीन ले आया हूँ, मशीन मैंने ऑन कर दी है, ठीक है। अब मैं एक एक को रख के बताता हूँ आपको इनका क्या वेट है। अभी इनका ठहरना भी बहुत मुश्किल है, मेरे लिए अकेले संभालना बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाते हुए। रुक जा भाई थोड़ी देर के लिए। बहुत मुश्किल कर रहा है। असल में मेरे पास दूसरी वाली वेट मशीन भी नहीं है ना, उससे आसानी से हो जाता है। तकरीबन 1500 ग्राम पे खड़ा हुआ था। अभी जब मैं यहाँ से हटा है ना, उससे पहले मुझे पता लग गया कि ये वाला चूज़ा 1500 ग्राम पे खड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसकी एक टांग अभी भी नीचे है। ये तकरीबन 1500 ग्राम पर है ये चूज़ा, सही है। इसको चेक करते हैं अब इसका वज़न। तो ये जो है ये 1250-1300 ग्राम के करीब है, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये भी वही 1250-1300 ग्राम पे थी। इसको चेक करते हैं। ये भी 1500 ग्राम पर है, ये देख रहे हैं आप। 1600 ग्राम पर है ये, 1550, 1600 ग्राम समझ लें, 1600 ग्राम पर है। और ये देख सकते हैं अभी तकरीबन 1350-1400 ग्राम पर है। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले चेक करा था वो तकरीबन 1550-1600 आ रहा था। तो उसके बाद 2-3 चेक करे वो 1300-1400 पे थे, फिर ये 1500-1600 पे आया। तो देखें इसकी एवरेज जो निकल के आई हुई है ना आज मेरे पास, तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, वरना इस पर बीट कर देंगे। तो घर की चीज़ है ये, ऐसे कामों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ कि इनका वेट मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने लास्ट टाइम मैक्स टू मैक्स भी 1 हफ़्ता हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, जब मैंने आपको वेट चेक करवाया था, बल्कि हफ़्ता भी नहीं होगा, 5 से 6 दिन में होंगे। तो उस टाइम उनकी एवरेज तकरीबन मैक्स भी 1000 आ रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं आ रही होगी। तो आज आपने देख लिया होगा कि माशाल्लाह से 6 से 7 दिन में कहाँ है इनका वेट, तकरीबन 500 ग्राम इनका वेट ऊपर चला गया। तो वो हुआ ऐसे है कि मैंने सही से प्रॉपर वापसी फ़ीड चलाई है इनको। फ़ीड कितनी चलाई है मैंने, तकरीबन भी इनको जो है 4 से जो 5 दिन मैंने इनको फ़ीड खिलाई है ना, वो कम से कम भी तकरीबन आप समझ लें मैंने हफ़्ता इनको फ़ीड खिलाई है। और कितनी खिलाई होगी हफ़्ते में मैंने इनको फ़ीड खिलाई है तकरीबन 4 से 5 किलो, सही है। 4 से 5 किलो मैंने इनको एक हफ़्ते में फ़ीड चलाई है, ठीक है। तो आप फिर इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कैसी हुई है। सिर्फ 4 से 5 दिन मैंने फ़ीड खिलाई है इनको, 4 से 5 दिन सॉरी, हफ़्ता फ़ीड खिलाई है और 4 से 5 किलो फ़ीड खिलाई है। अभी मैं इनको 5 से 6 किलो फ़ीड और खिलाऊँगा, तो तकरीबन 2 किलो से ऊपर चले जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम इनको स्लॉटर वगैरह भी कर देंगे। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इनका मेरे पास तकरीबन 40 दिन हो गए होंगे आए हुए मेरे पास, इनको 40 डेज़ पूरे हो गए। तो ये अभी तक तैयार हो जाने चाहिए थे। तैयार से मुराद 2.25 किलो पर होने चाहिए था ये, तो लेकिन अभी ये 1.5 किलो पर हैं, क्योंकि ये जो हमने फंखारियाँ करी थी इनके साथ, इनको मिक्स दाना खिला रहे थे, ये सारी हरकतें कर रहे थे, वो पे सब कुछ फेल हो चुका है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट
मेरा उस टाइम भी यही अपना ओपिनियन था और अभी भी मेरा अपना यही ओपिनियन है कि आप कम खिलाएं लेकिन फीड ही खिलाएं। फीड में बहुत सारी न्यूट्रिशन होती हैं, सही है, बहुत अच्छा खासा प्रोटीन होता है फीड में और प्रॉपर जो फैट वगैरह होते हैं ना वो क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं। तो ये आपकी जो मिक्स दाने से जैसी ग्रोथ होती है ना, वैसी ग्रोथ तकरीबन आप समझ लें फीड का 3 टाइम समझ लें कि फीड से वैसी ग्रोथ होती है, 3 से 4 टाइम। ये तो मैंने करके देख लिया। मैं 3 किलो, मैंने 2 से 3 किलो मैंने इनको मिक्स दाना खिलाया था, ठीक है। 2 से 3 किलो मैंने मिक्स दाने के बाद इनको 1 किलो फीड चलाई थी, तो 1 किलो फीड से इतना वेट बढ़ गया था जितना 2 से 3 किलो दाने में भी नहीं बढ़ा था। और ये शौक से भी नहीं खाते, फीड तो बहुत शौक से खाते हैं ये। तो अच्छी चीज़ है यार, जो चीज़ ये इनको देनी चाहिए बंदा वही दे और सही से इनकी ग्रोथ हो जाती है 40 दिन के अंदर अंदर आराम से, अगर आप प्रॉपर मैनेज करके प्रॉपर फीड वगैरह इनको चलाएं तो वो वाले सेटअप की भी वीडियो आज इंशाल्लाह आ जाएगी उनके डे 9 की, क्योंकि फैज़ ने बोला था ना कि 2 दिन बाद मैं आपको वेट वगैरह चेक करवाऊँगा। तो डे 9 है वो वाले चिक्स का आज, तो उनकी भी वीडियो आपको आ जाएगी और उनका भी वेट वगैरह हम आपको चेक करवा देंगे। तो ये भी माशाल्लाह से आपके सामने हम चूज़े लेकर आए थे, ये 6 और 6 के 6 सर्वाइव कर गए। लोग बोलते हैं हमारे पास सर्वाइव नहीं करते, ये माशाल्लाह से 6 लाया था मैं और ये 6 के 6 सर्वाइव कर गए। और यकीन करें आप, मैं इनको ऐसा मैनेज भी नहीं कर रहा जैसे अपने वाले जो 500 चिक्स है ना, जैसे वो फैज़ मैनेज कर रहे हैं उनको, मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह, इनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, सही है, प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन हुई है, प्रॉपर दवाई चला रहे हैं। ना इनको मैंने कोई प्रॉपर दवाई चलाई है ना प्रॉपर वैक्सीनेशन करी है। तो ये होता है A ग्रेड चूज़े की खासियत। आप A ग्रेड चूज़े को सही से पालते हैं ना, उसमें आपको बहुत अच्छी खासी बचत होती है। लोग सस्ते के चक्कर में B और C क्वालिटी का चूज़ा उठा लेते हैं मार्केट से, और वो मार्केट से तो उठाते हैं लेकिन लोग उनको ये बोल के बेचते हैं कि वो A क्वालिटी का, लेकिन A का होता नहीं है, वो B से C क्वालिटी का चूज़ा बोल के बेचते हैं। तो फिर लोगों के पास मोर्टेलिटी बहुत आती है, फिर लोग रोने करते हैं कि हमारे पास बचता नहीं है, काम ख़राब है। देखिए, काम कोई भी ख़राब नहीं होता, आपको करना आना चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ता है हर काम में, तब बंदा सीखता है, ठीक है। तो यही कुछ वीडियो थी आज की, ठीक है। बाकी बटेरों का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बटेर भी इंशाल्लाह कुछ टाइम अंडों पर आने वाले हैं। इंशाल्लाह अभी तक तो नहीं आए खैर, लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरा फेवरेट वाला। और ये देखें, मैंने जुगाड़ इसलिए करी हुई है यहाँ पे, इसको बांधा हुआ इसलिए क्योंकि अगर ये मैं पूरा ज़मीन से ऐसे रखता हूँ ना, तो बटेरों का क्या है, ये मट्टी बहुत उड़ाते हैं, ये उड़ाते बहुत ऐसे करके खेलते हैं ना, तो ये 1 से 1.5 घंटे में गंदा कर देते हैं, फिर उनमें चेंज करना पड़ता है। तो ये मैंने जुगाड़ के तौर पर ऐसे लटकाया हुआ है। बाकी कोई और वजह नहीं है, तो आसानी हो जाती है इससे। और बटेरों की ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, इनको ना आप आराम से पाल सकते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, या आम चूज़ों की तरह नहीं होते कि बीमार हो जाएं, सूप फूल के बैठ जाएं, सुस्त हो जाएं। ये बहुत आसानी से पलते हैं। मैं जब इनको लाया था ना, तो मैं सर्दी में लाया था और ये वाले केज में रखा हुआ है हमने शुरू से। आपने देखा होगा इस केज में, देख लें आप, कोई बल्ब वगैरह नहीं है, ठीक है। बल्ब का सिस्टम सिर्फ वो शुरू के 2 केजेस में है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हमने ऐसे ही पाला हुआ और ये अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही पले हैं। 4 के 4 लाए थे और ये 4 के 4 पले में, इसमें से कोई भी अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी में मोर्टेलिटी नहीं आई। तो बस यही कुछ थी आज की वीडियो में, आपको मुझे ब्रॉयलर के रिलेटेड बताना था। बाकी मेरे जहन में अगर कोई कमेंट आता है तो मैं आपको वो भी पढ़ देता हूँ। और हाँ, एक और बात आप लोगों से ये करना चाहूँ, क्योंकि कमेंट में ना आजकल हर वीडियो में ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मसला ये है कि हमारी थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ी हुई हैं। हम कल भी वहाँ गए थे व्लॉग वगैरह बनाने, उस पर जो एक्सपो हुई थी कैटल शो वाली, आप भी वो वाली वीडियो जाके देखें, बहुत अच्छा कैटल शो हुआ था। और जो भी नहीं गया तो आज भी जा सकता है, आज का भी दिन है और बहुत ज़्यादा अच्छा कैटल शो हुआ है। जो बंदे मंडी वगैरह जाना पसंद नहीं करते ना, या डरते हैं इधर नॉर्दर्न बाईपास पर आने से, तो वहाँ चले जाए, उनका शौक़ वहीं पूरा हो जाएगा। 1 से 1 जानवर है वहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ जानवर ही नहीं है, जिनको बर्ड्स का शौक़ है तो वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, 1 से 1 बर्ड्स आए हैं वहाँ पे। हर तरीके का बर्ड है, परिंदे से लेके पैरेट से लेके स्पैरो से लेके हर चीज़ है वहाँ पर, हर चीज़। तो भाई आप लोग विज़िट कर लें, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बहुत अच्छा मैनेज करा हुआ उन्होंने और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में, जाके ज़रूर विज़िट करें। और एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि भाई लेयर की प्राइस क्या है और क्वांटिटी कितनी है। तो भाई लेयर की प्राइस जो है वेरी करती है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2000 क्वांटिटी है, तो अगर आप पूरी 2000 के 2000 लेंगे तो आपको बहुत कम रेटों में मिल जाएगी। अगर नहीं लेंगे, आपको कम से काम शुरू करना है, 400 से करना है, 500 से करना है, कम से कम क्वान्टिटी देखें 400 से 500 ही, उससे कम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कम क्वान्टिटी पर काम करना है तो फिर रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन इतने भी नहीं बढ़ेंगे, इंशाल्लाह अफोर्डेबल प्राइस होंगे। आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको लेयर पर काम शुरू करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लेयर की मुर्गियाँ आई हुई हैं, 70-80% ए ग्रेड पर हैं वो, और जो एज है उनकी वो तकरीबन 13 से 17-18 महीने के दरमियान में है।
और भाई एक और भाई का भी कमेंट आया था कि टेम्परेचर कितना देना है। देखिए टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया था। टेम्परेचर आपने शुरू में 34-35 मस्ट देना है, सही हुए उसमें चूज़ा खुश रहता है। बाकी उसके बाद टेम्परेचर आप चूज़े की हेल्थ के हिसाब से देखें कि चूज़ा किस हेल्थ पे, किस टेम्परेचर पे खुश रह रहा है। अगर वो 32-33 पे भी खुश रह रहा है 1-2 दिन बाद, तो कोई मसला नहीं है आपका, क्योंकि चूज़े के ऊपर होता है कि चूज़ा किस टेम्परेचर में मैनेज हो रहा है। तो अगर आपका मौसम के हिसाब से ना देखें, अगर मौसम बहुत ही गर्म है तो आप 32 के 31-30 टेम्परेचर में भी रखेंगे तो वो आराम से पल जाएगा। चूज़ा मौसम के ऊपर होता है और चूज़े की अपनी हेल्थ के ऊपर होता है कि चूज़ा क्या टेम्परेचर आपसे मांग रहा है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो आप टेम्परेचर गिराते भी रहेंगे तो मसला नहीं है। और फीड का भी मैंने आपको बता दिया था। एक और भाई पूछ रहे थे, तो फीड का भी यही है कि फ़ीड आपने 2 टाइम डालनी है, ठीक है। और जैसे अगर पूरे दिन में आपको चूज़े को 30 ग्राम फीड डालनी है तो आप सुबह 15 ग्राम डाल दें, सुबह और रात में 30 ग्राम डाल दें। तो ऐसे आपके पूरे चूज़े को जितने दिन में फ़ीड खानी है तो वो फीड भी पूरी हो जाएगी और आपको जो 2 टाइम फीड डालनी है वो भी पूरी हो जाएगी। और इफ़ी भाई का कमेंट भी ये था कि बहुत अच्छा कैटल शो हुआ है ये डेल्फा वाला, बहुत कमाल है। कराची वालों का शौक ही बहुत आला होता है। तो भाई यही बात है, कराची वाले जो शौक करते हैं ना, मैं भी यही बोलूँगा कि भाई जिस बंदे ने अभी तक विज़िट नहीं किया रहा ना, एक दफ़ा मेरे बोलने पर कर लें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। बहुत प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ कैटल में पसंद नहीं आएगा ना, आप वहाँ मायूस होंगे, तो आप बर्ड्स में चले जाएँ। बर्ड्स में यकीन करें आप, बहुत प्यारी अवेरियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने, एक से एक बर्ड आया हुआ वहाँ पर और बहुत प्यारा मैनेज करा हुआ उन्होंने, बहुत प्यारा। और देखें भाई, बहुत सारे लोग, ये आखिरी कमेंट का रिप्लाई करते हैं मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। भाई बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ब्रॉयलर का काम सही है या गोल्डन मिस्री का काम सही है। देखें तो भाई ये हर बंदे के अपने ऊपर वेरी करता है। हमें जो सही काम लगता है ना, वो देखें वो ब्रॉयलर का काम लगता है, ठीक है। ब्रॉयलर के काम में ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माल जल्दी तैयार होता है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो फीड आपका मिस्री 3 से 4 महीने में खाएगा ना, वही ब्रॉयलर आपका 1 महीने में खा लेगा, ठीक है। तो ब्रॉयलर में ये आपको ये करना चाहिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रॉयलर का ये है कि आपका 35 से 40 दिन में जो है ना, माल आपका जो है ना मार्केट हो जाता है आराम से। आपका जो पैसा आपका लगा हुआ होता है वो 35 से 40 दिन में वापसी रिटर्न आ जाता है। मिस्री का ये है कि मिस्री को आपको कम से कम जो है ना 3 से 4 महीने आपको देने पड़ेंगे, तभी उसका आउटपुट बाहर आएगा। उससे पहले उस आउटपुट बाहर नहीं आ सकता। 3 से 4 महीने तो आपको मिस्री को मस्ट देने हैं और आपको उसको अंडे तक लेके जाना है। तो फिर आप समझ लें कि 5 से 6 महीने का टारगेट रखें। तो ऐसे आपके साल में सिर्फ 2 से 3 मैक्सिमम 3 फ्लॉक तैयार हो सकते हैं मिस्री के। लेकिन अगर आप ब्रॉयलर पर काम कर रहे हो तो आपके आराम से 5 से 6 फ्लॉक तैयार हो सकते हैं साल में, और प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल के आ सकता है। बाकी हर बंदे की देखें अपनी वो होती है, अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है। तो भाई यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक दफ़ा जाके आप जो है ना ज़रा वो जो कैटल शो है ना कराची एक्सपो सेंटर में लगा हुआ है, वो सही है, डेल्फा कैटल शो के नाम से, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।